हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो आज शुरुआत होगी बेटा सेकंड चैप्टर की, 12th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है बेटा विद्युत विभव तथा धारिता। अब ये विभव को समझने के लिए थोड़ा सा अपन को 11th में जाना पड़ेगा। और 11th में मेरा एक ही क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या स्थितिज ऊर्जा का नाम सुना है? सर बिल्कुल सुना है। क्या होती है भैया स्थितिज ऊर्जा? तो बच्चे सिंपल से बताएंगे कि यदि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में यदि किसी द्रव्यमान को, जैसे ये द्रव्यमान है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊपर लेकर जाएंगे तो हमको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। और जो कार्य संचित होता है बेटा, वही तो है स्थितिज ऊर्जा। 11वीं में पढ़े हो नहीं पढ़े? सर बिल्कुल पढ़े। तो मतलब अगर स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की स्थिति में क्या करोगे? परिवर्तन करोगे। तो कहीं पे भी अगर आपको स्थितिज ऊर्जा पूछा जाता है तो किसके कारण आता है? भैया उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण। तो याद रखना, जो यहाँ पे विभव विभवांतर पढ़ेंगे ना भैया, उसका नाम चेंज हुआ है, वो भी स्थितिज ऊर्जा है। वहां पे गुरुत्वाकर्षण में किसको परिवर्तन करते थे? सर द्रव्यमान को उठा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते थे। यहाँ पे किसको उठाओ के? आवेश को। किस क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठाकर लेकर जाएंगे। तो आवेश में हमको जितना काम करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध? स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध। वही क्या कहला जाएगा? उन दोनों बिंदुओं के बीच का। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं बोलोगे, यहाँ पे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बोलोगे। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आया। जब अपन बेटा पृथ्वी के सतह से उठाते थे, जब किसी बिंदु का मुझे क्या चाहिए था? स्थितिज ऊर्जा mgh, तो कहां से उठाते थे? सर पृथ्वी की सतह से। क्यों उठाते थे? क्योंकि यहाँ की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। अब मैं किसी h हाइट पे लाके इसको रख दिया तो भैया इधर से इधर लाने में अपने आप थोड़ी जाएगा, काम ना करना पड़ेगा। तो सर काम तो करना पड़ेगा। और जब काम करके मैं इधर तक लाया तो बेटा यहाँ की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 0। अंतिम मेरे को यहाँ की स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो वैसे बेटा जब मेरे को किसी बिंदु का विभव निकालना पड़ेगा तो आवेश को ऐसी जगह से उठा के लाएंगे जहां का प्रारंभिक विभव क्या हो गई है? 0। तो जो विभव होता है या तो पृथ्वी का 0 होता है या तो अनंत का 0 होता है। तो मैं अभी इसको कहां से लाऊंगा भैया? अनंत से। तो आते हैं भैया थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट देख लूं। 11th, हाँ, तो 11th में किसकी बात करते थे? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, कहीं पे भी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, इसके दो ही फार्मूले होते हैं। वहां पे बेटा डेल यू लिखते थे, और क्या लिखते थे बेटा? जो कार्य होता है बाहरी कार्य, बाहरी बल द्वारा कार्य। बेटा बाहरी बल द्वारा कार्य कैसा होगा भैया? जल्दी बताओ सर। प्लस भी होगा। एक फार्मूला ये होता है, और बेटा एक फार्मूला ये होता है माइनस संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। हमेशा बेटा मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? बेटा ये वाला। अब भैया 12th में आ गए हो तो 12th में अब बेटा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की जगह यहाँ पे क्या देखोगे? बेटा जैसे पिक्चर में अजय देवगन का नाम कभी विशाल हो जाता है, सलमान खान का नाम कभी राधे हो जाता है, तो सलमान खान ही ना। वैसे ही बेटा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, तो वो नाम चेंज हुआ है 12वीं में। नाम का हो गया है? विभवांतर हो गया है। क्या हो गया है? विभवांतर। लो भैया विभवांतर। अब बेटा विभवांतर है तो डेल यू की जगह क्या लिखोगे? सर यहाँ पे डेल वी लिखेंगे। अब भैया जो काम करना है किसको किसको उठाने में काम करना पड़ेगा? सर आवेश को ना उठाने में काम करना पड़ेगा। तो लो भैया कार्य कर रहे हैं, बाहरी काम करेंगे, किसको उठाने में? सर आवेश को। तो ये हो जाएगा बेटा विभवांतर का फार्मूला। अगर बेटा कार्य होगा, कैर होगा, संरक्षी बल के द्वारा काम करेंगे, क्या होगा बेटा? संरक्षी बल के द्वारा काम करेंगे किसके ऊपर? आवेश को। तो क्या हो जाएगा ये बेटा? माइनस। तो अपन को बेटा 12th में आना है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे विभव समझने के लिए आपको विभवांतर समझना। अब विभवांतर क्या होता है? तो कुछ नहीं करना भैया, एक क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया। अब ये जैसे ही प्लस क्यू आवेश लिया, इसके चारों तरफ पूरे बोर्ड में क्या आ गया भैया? विद्युत क्षेत्र आ गया। अब इसके विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु ले लिया, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। अब आपको पता है बेटा, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एकांक आवेश या परीक्षण आवेश रखूंगा, रख दिया, और जैसे ही बेटा विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश रखूंगा, किसके विद्युत क्षेत्र रखा? सर प्लस क्यू पे। तो प्लस क्यू इसके ऊपर क्या लगाएगा? स्थिर विद्युत बल लगाएगा या कूलम्ब बल लगाएगा।
सर बिल्कुल लगाएगा। अब बेटा बिंदु बी से ए तक इस परीक्षण आवेश को मेरे को लेकर आना, तो क्या अपने आप आएगा? सर अपने आप तो नहीं आएगा, बाहरी बल लगाना पड़ेगा। और बाहरी बल लगाऊंगा तो किसके बराबर लगाना है बेटा? ये लगा दिया बेटा, बाहरी बल लगा दिया मैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। और किसके बराबर लगाना है? स्थिर विद्युत बल के बराबर ही लगाना है। मतलब बेटा इस आवेश को जब लेके आना है ना, तो इसके वेग में परिवर्तन नहीं करना, बिल्कुल आराम से, इतना पीछे लग रहा है उतना आगे लगा के ऐसे 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 लेके आना है। और जब बेटा बाहरी बल लगाकर इस परीक्षण आवेश को इधर से इधर तक लेके आऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा? सर बाहरी काम करना पड़ेगा। अब बेटा जो बाहरी काम किया हो किसके ऊपर किया हो, जल्दी बताओ। सर परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी से ए तक लाने में, तो यही क्या कहला जाएगा बेटा? विभवांतर। तो ये प्रारंभिक था, ये अंतिम है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा। VA माइनस VV। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो यही तो लिखा है कि जब एकांक आवेश या परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। चमका कि नहीं चमका? सर बिल्कुल समझ में आ गया। कहीं पे विभवांतर पूछेगा विद्युत क्षेत्र में, एक परीक्षण आवेश रखेंगे, जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे उस पे क्या लगेगा? स्थिर विद्युत बल लगेगा। अब उसको आगे लेकर ले जाना है तो उसके विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा, और जो कार्य करेंगे वही तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और जो ऊर्जा के रूप में संचित होगा वही क्या कहला जाएगा? उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर। मतलब विभवांतर क्या बेटा? एक तरह की ऊर्जा ही है। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में। अब पढ़ेंगे बेटा विभव। अब आपको किसी बिंदु का विभव निकालना है, तो आवेश को ऐसी जगह से लेके आना जहां का प्रारंभिक विभव क्या हो भैया? जीरो। तो कहां का विभव जीरो होता है? सर अनंत का होता है। तो लो भाई, अनंत में क्या रखा है? कोई परीक्षण आवेश रखा है। अब बेटा आपको इसको किसी विद्युत क्षेत्र तक लेके आना है, तो विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो मैं बोला ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू के यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे मेरे को इसको लाके रखना है। अब बेटा इधर से इधर तक लेके आओगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? सर बाहरी काम तो करना पड़ेगा। जब बाहरी काम करोगे किसके ऊपर करोगे? जल्दी बताओ। बाहरी काम किसके ऊपर करना पड़ेगा? सर आवेश के ऊपर करना पड़ेगा। किसके ऊपर करना पड़ेगा? परीक्षण आवेश के। तो यही क्या कहला जाएगा बेटा? विभवांतर कहला जाएगा। तो अनंत से लेकर आए तो अनंत क्या हो जाएगा? प्रारंभिक। बिंदु P क्या हो जाएगा? अंतिम। तो हमेशा क्या लिखते हैं बेटा? इसको जल्दी बताओ, इसको क्या लिखते हैं? जल्दी बताओ। सर अंतिम। अंतिम क्या है? बिंदु P। प्रारंभिक क्या है बेटा? अनंत। अब आपको पता है अनंत का जो विभव होता है क्या होता है? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो बिंदु P पर जो विभव आ जाएगा क्या आ जाएगा भैया? बाहरी अपॉन क्यू डॉट। आया भाई समझ में? तो अगर बेटा किसी बिंदु का विभव निकालना हो तो आवेश को हमेशा कहां से लेकर आओगे? अनंत से लेकर आओगे। और अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध? स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध। वही कार्य बेटा उस बिंदु का क्या कहला जाएगा? विभव कहला जाएगा। तो यही लिखा है, जब एकांक या परीक्षण आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव कहलाता है। चमका कि नहीं चमका? मजा आया कि नहीं आया? दिग्गी सर के लिए एक लाइक लगा दो यार। सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा इसकी नोट देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन देखते हैं। तो सबसे पहले भी बता दूं बेटा, विभव या विभवांतर, विभवांतर या विभव, बेटा ये दोनों क्या है बेटा? ऊर्जा है। जब ऊर्जा है तो ऊर्जा कौन सी राशि कहलाएगी? सर अदिश राशि कहलाएगी। ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि है। और याद रखना बेटा, विभव या विभवांतर का जब भी अपन जोड़ घटाना करेंगे तो कैसा करोगे? बीजगणितीय योग करोगे। कैसा करोगे बेटा? बीजगणितीय योग। कैसा करोगे? जल्दी बताओ। बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि। इसके बाद बेटा इसका SI मात्रक देखो, जल्दी बताओ SI मात्रक कितना हो जाएगा? सर फार्मूला क्या है? विभवांतर या विभव का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ भैया। कार्य अपॉन क्या होता है? आवेश होता है। कार्य का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। जूल हो जाएगा। कार्य का क्या होता है? जल्दी बताओ। मात्रक जूल होता है। आवेश का क्या होता है? कूलाम। जूल पर कूलाम को ही वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। और इसको किसी से करते हैं? V से। एग्जाम में अगर MCQ में बेटा वोल्ट ना दे के अगर आपसे जूल पर कूलाम पूछा जाए विभव या विभवांतर का मात्रक, तो बता देने का। इसके बाद बेटा इसका बीमी सूत्र देख लो। क्या देख लो? बीमी सूत्र देख लो।
तो बीवी सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। जूल, जूल मतलब कार्य, और कार्य का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ भैया। सर बल गुणित विस्थापन होता है। बल का क्या बीवी सूत्र बनाओ तो क्या हो जाएगा सर, एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन क्या हो जाएगा एल। तो बेटा कार्य का बीवी सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। तो भैया कार्य की जगह लिख लो एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। अब इसका क्या होता है सर, ए टी होता है। इसको ऊपर लेकर जाओ सबको तो क्या हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू, टी माइनस वन, ए माइनस वन। तो फाइनल क्या हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस टू है, टी की पावर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस थ्री और ए माइनस वन। ये क्या हो गया बेटा, विभव या विभवांतर का ये बिंदु सूत्र हो गया। एमसीक्यू में आपके पूछे जाते हैं भी ऐसे क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल मजा आया। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब आपको यहां पे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बोला जाएगा एक आवेश है, उसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब हमको पता है किसी बिंदु पर विभव निकालोगे तो आवेश को कहां से लेके आओगे, अनंत से लेकर नहीं आओगे। तो अगर बेटा आपको बहुत सारे सवाल आएंगे, कहीं पे आवेश दिया है उसके विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पी पर विभव निकालना है, तो क्या बार बार आवेश को अनंत लाओगे, सर कहीं नहीं लाएंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, एक डेरिवेशन करते हैं और फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो एक बार फार्मूला आ जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव आ जाएगा, फिर बार बार मेरे को परीक्षण आवेश को अनंत से लाने की जरूरत नहीं है। तो डेरिवेशन करेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से। क्या बोला भाई, बिंदु आवेश के कारण विभव। अब हमको किसी बिंदु पर विभव निकालना है, तो भैया आवेश को कहां से लाओगे सर, अनंत से लेके आएंगे। तो लो भाई यहाँ पे मैं अनंत बना लिया, परीक्षण आवेश रखा है। अब इसको मैं यहां से लेके आ रहा हूं, आ रहा हूं। जैसे ही बेटा इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं क्या करूंगा, इंटर करूंगा। बोल रहा हूं कि ए पॉइंट है यहाँ पे, ये ए पॉइंट है। जैसे ही बेटा ये परीक्षण आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में आया, अब जैसे इसके विद्युत क्षेत्र में आएगा तो ये क्या लगाएगा, प्लस क्यू इसके ऊपर स्थिर विद्युत बल लगाएगा। किधर लगाएगा सर, बाहर ही लगाएगा, क्योंकि प्लस क्यू है और परीक्षण आवेश कैसा होता है, हमेशा प्लस होता है। तो इसमें बल लगा दिया भैया बाहर की। ये मैंने बेटा फोटो खींच लिया, मैं आ रहा हूं अनंत से आ रहा हूं। जैसे इसके विद्युत क्षेत्र में किसी 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 क्षण जैसे इसके विद्युत क्षेत्र में इंटर हुआ, वैसे ही बेटा, और ये किसी बिंदु एक आ ले लिया इधर से, मैं बोला एक्स दूरी पर है। कितनी दूरी पे भैया, एक्स दूरी पर है। तो क्या लगा दिया भैया, ये एक्स दूरी पर है। तो क्या लगा दिया भैया, स्थिर विद्युत बल लगा दिया। अब मेरे को बिंदु पी तक, अनंत से बिंदु पी तक लाने में ना काम करना है। तो जब भैया अनंत मेरे को पता नहीं, अब बिंदु पी अनंत मेरे को पता नहीं, मैं तो भागते जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा क्या कर लूं बेटा, विस्थापन कर लूं बाहरी बल लगाकर। अब यहाँ पे बेटा इसको और आगे लेकर जाना, तो क्या लगाने पड़ेगा सर, आपको बाहरी बल लगाना पड़ेगा। इस बाहरी बल लगाना पड़ेगा, स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध मुझे काम करना पड़ेगा। अब मुझे जब काम करना है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे बहुत छोटा सा विस्थापन कर दूं और समाकलन कर दूं, तो मुझे क्या आ जाएगा बेटा, अनंत और बिंदु पी के बीच का काम आ जाएगा। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक मैंने क्या कर दिया, इसका बहुत छोटा सा विस्थापन कर दिया। क्या कर दिया, बहुत छोटा सा विस्थापन कर दिया। अब इस विस्थापन की दिशा भी आपको बताना चाहिए। अब मैं पूरा बेटा पूरी दूरी कहां से नाप रहा हूं सर, मैं इधर से नाप रहा हूं। मैं पूरी दूरी इधर से, ये एक्स दूरी है, ये अनंत है, ये आर दूरी है। अब आपको ही पता है बेटा, अगर बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो विस्थापन में, ये क्या है बेटा, आपका मूल बिंदु है। ये गिनती लिखिए 1 2 3 4, ये 5 है। अब कोई ऑब्जेक्ट बेटा ए से बी जा रहा है, 5 से 4 आ रहा है, तो ये प्रारंभिक हो गया, ये क्या हो गया, अंतिम। तो जब विस्थापन निकालोगे तो हमेशा क्या निकालते हैं बेटा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो 4 से -5 करोगे, क्या आएगा सर, -1 आएगा। मतलब आपका विस्थापन क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। जब ऐसे जाओगे बेटा तो आपका विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक। अब मेरे को इसकी क्या करना है, इसको प्लस करना है। और आपको ही पता है अगर किसी वेक्टर को माइनस या प्लस करना है तो उसकी दिशा क्या करोगे, पलट दोगे। तो इसकी बेटा इसकी दिशा इस तरफ है, अगर मैं इसकी दिशा पलट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने विस्थापन की दिशा क्या कर दिया बेटा, इधर। अब बल इधर लग रहा है, विस्थापन की दिशा ऐसा है, तो जो कार्य होगा कैसा होगा,
सर ऋणात्मक होगा। कैसा कार्य होगा भैया? ऋणात्मक। याद रखना बेटा, कार्य जो होगा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा कैसी हो? अगर विपरीत हो तो जो कार्य होता है ऋणात्मक होता है। बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो तो कार्य धनात्मक होता है। बल और विस्थापन की दिशा लंबवत हो तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। आया भाई समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब आते हैं बेटा, ये हमने डायग्राम समझा दिया, अब आते हैं अपन लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? तो हम सबसे पहले छोटा कार्य निकालेंगे और समाकल करके लिमिट लगा के हम क्या निकालेंगे? पूरा काम निकालेंगे। और लिमिट किधर से लगाएंगे? अनंत से आर, क्योंकि मेरे को अनंत से, ये अनंत से आर घटाओगे तो ये बीच का काम निकल के आ जाएगा। आया भाई समझ में? सर बिल्कुल समझ में आया। तो बेटा डेरिवेशन बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूं, इसको ऐसे ही लिखना है, डायग्राम बनाना। फिर यहां पे लिखोगे माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा गया, इससे R दूरी पर बिंदु P है, जहां क्या ज्ञात करना है बेटा? विभव की क्या करना है? जल्दी बताओ। गणना करनी है। लो भैया लिख दिए। अब भैया अनंत से ला रहा हूं, जैसे बिंदु ए पर आया, किसी क्षण फोटो खींच लिया। जैसे ही फोटो खींचा, पीछे की ओर क्या लग रहा था? स्थिर विद्युत बल लग रहा था। अब आगे लेकर जाना है तो मेरे को बाहरी बल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख दिया जाए भाई, किसी क्षण, किसी क्षण परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A पर, किसी क्षण परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A पर रखने पर, या किसी क्षण परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A पर रखने पर लगने वाला बल, तो कितना बल लग रहा है? जल्दी बताओ बेटा। लगने वाला बल कितना बल लग रहा है? जल्दी बताओ। सर गुलाम बल ही ना लग रहा है। गुलाम बल क्या हो जाएगा? के, ये क्या हो गया? Q1, ये क्या हो गया? Q2 हो गया। अब बेटा जो किसी क्षण बिंदु ए पर जब रखा था, तो बेटा प्लस Q से बिंदु ए की जो दूरी थी कितनी थी सर? x थी। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। ये F स्थिर विद्युत बल लग रहा है। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा? कार्य निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कार्य निकालना है। तो परीक्षण आवेश को डेल एक्स, तो यहां पे लिख दिया जाए भैया Q नॉट आवेश को बाहरी बल द्वारा डेल एक्स विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब भैया किया गया कार्य, तो बहुत छोटा विस्थापन करोगे तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा सर? बहुत छोटा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा सर? बाहरी काम करना पड़ेगा। अब बल की बाहरी बल बेटा इस तरफ लग रहा है, अब विस्थापन कहां हो रहा है सर? उस तरफ हो रहा है। तो कैसा कार्य होगा सर? ऋणात्मक कार्य होगा। कैसे कार्य होगा? ऋणात्मक। तो यहां पे हमको बताना पड़ेगा जो बाहरी बल है, बाहरी बल जो है बेटा क्या है? विपरीत है किसके? डेल एक्स वेक्टर के। आया समझ? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब जो बाहरी का जो परिमाण है, बाहरी बल का जो परिमाण है किसके बराबर है? स्थिर विद्युत बल के। इसका मान कितना है? जल्दी बताओ। के क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो इसको लिख दिया जाए भाई, ये लिख दिया बेटा बाहरी, और ये क्या लिख दिया? माइनस एफ। बाहरी का मान कितना है सर? के क्यू नॉट बटा एक्स का स्क्वायर इंटू डेल एक्स। अब मुझे क्या चाहिए सर? कुल काम निकालना है, तो समाकलन निकाल दो भैया। तो बेटा परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो लो भैया यहां पे लिख दिया जाए, Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालना है बेटा। मेरे को किया गया कुल कार्य निकालना है। तो अब ये बताओ भैया,
हमने यहाँ पे बहुत छोटा काम किया था, अब पूरा कुल कार्य निकालना है तो यहाँ पे क्या कर दो सर, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। अब जल्दी बताओ भैया, बेटा अब इसको कहां से लगा सर? अनंत से बिंदु पी तक ला रहे हैं, मतलब अनंत से आर के बीच में हम जब समाकलन करेंगे तो बेटा अनंत से बिंदु पी का क्या निकल के आ जाएगा? जल्दी बताओ, कार्य निकल के आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। माइनस यहाँ पे लिख, अब डेल डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा? सर डब्ल्यू हो जाएगा, ये आ गया बेटा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। जल्दी बताओ क्या कांस्टेंट है इधर? सर माइनस को बाहर निकाल लिया, के क्यू क्यू नॉट। अब ये x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर x का -2 हो जाएगा। लिमिट लगा दो अनंत से r। अब इसका क्या कर दो भैया? समाकलन कर दो। तो समाकलन सबको आता है कि नहीं आता? जिसको नहीं आता यहाँ पे देख लो, अगर x की पावर n डी, कहीं पे भी y बराबर x की पावर n दिया है, इसका क्या करना है? समाकलन। समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? समाकलन का फार्मूला होता है y इंटू डी एक्स। अब y कितना दिया? x की पावर n इंटू डी एक्स। अब कुछ नहीं करते, समाकलन में जो पावर होती है उसको ऐसे लिखते हैं, जो पावर होती है उसमें क्या करते हैं? +1 ऐड करते हैं। अब बिल्कुल n+1 कहां पे लिख देंगे? बटे में लिख देंगे। ये क्या हो गया बेटा? इसका समाकलन हो गया। आया समझ में? तो यहां पे भी करेंगे इसको वैसे ही सेम को उतारो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। अब यह समाकलन होगा तो बेटा चिन्ह हट जाएगा। अब बेटा x लिखेंगे -2, पावर में क्या करेंगे? 1 को ऐड कर देंगे। अब बिल्कुल सेम बेटा यही नीचे अपन कॉपी कर लेंगे और लिमिट लगा देंगे इनफिनाइट से r। अब इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? k q q नॉट। अब ये क्या लिखा बेटा? x की पावर -2 +1, तो -2 से +1 जाएगा, बचेगा सर -1 बचेगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। लगा दो लिमिट r से इनफिनाइट। अब ये -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सर प्लस हो जाएगा। इसको लिख दो के क्यू क्यू नॉट। अब बेटा आपको ही पता है, अगर x की पावर -1 है, अगर ये इसको क्या लिख सकते हो? नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो इसको लिख लो 1/x लिख लो, ये r और इनफिनाइट। अब भैया लिमिट लगा दो। क्या लगा दो भाई? लिमिट लगा दो। तो जल्दी बताओ लिमिट क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। एक बार बेटा ऊपर वाली लिमिट लगते हैं तो एक बार x की जगह r रखोगे, फिर माइनस लगा के एक बार x की जगह क्या लिखोगे? इनफिनाइट। तो लो भैया लिख दो के क्यू क्यू नॉट। एक बार r की जगह एक बार x की जगह क्या लिखोगे? सर r लिखेंगे। एक बार x की जगह क्या लिखोगे? सर इनफिनाइट लिखेंगे। और 1/इनफिनाइट कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। सर 1/इनफिनाइट तो 0 होता है। मैथ्स में पढ़े हैं हमने, मैथ्स में पढ़े हैं 1/इनफिनाइट 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर बिल्कुल समझ में आ गया। मजा आया कि नहीं आया? अरे सर मजा ही तो आ गया है, इसलिए तो वीडियो देख रहे हैं। नहीं अब तक तो भैया आपके वीडियो से बाहर निकल जाते, दूसरे का लेक्चर देखते। हाँ भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। के क्यू क्यू नॉट बेटा ये तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/r। इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? बाहरी। बेटा कार्य कितना लगा भैया अब इसको अनंत से बिंदु पी तक लाने में? सर के क्यू क्यू नॉट बटा ये कार्य निकल के आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा? बिंदु पी पर विभव। लो भैया निकाल लो, बिंदु P पर विभव निकालना है। तो बिंदु P पर जब आपको विभव निकालना है तो बिंदु P पर विभव का फार्मूला क्या है भैया? बाहरी कार्य। इसको ला रहे हैं भैया, परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं भाई? परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो रख दो बेटा। कितना बाहरी कार्य करना पड़ा? सर ये लिखा है के क्यू क्यू नॉट बटा आर, और क्यू नॉट पहले से है, क्यू नॉट से क्यू नॉट खल्लास। तो बेटा अब बेटा बिंदु अब इसके कारण आपको किसी पॉइंट पर अगर विभव निकालना हो तो क्या लगाओगे? सर के क्यू बटा आर लगा देंगे। अब बार बार मेरे को अनंत से परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने की जरूरत नहीं है। चमका कि नहीं चमका? सर बिल्कुल चमका, मजा। तो ये है भैया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला। आया समझ? सर बिल्कुल समझ में आ गए। अब आते बेटा इसके कुछ नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? कुछ नोट लिखते हैं। सबसे पहले देखो, पहले बता दिया बेटा विभव या विभवांतर कौन सी राशि? सर अदिश राशि है। और याद रखना जब ये अदिश राशि है तो यहाँ पे आवेश का मान कैसे रखोगे? चिन्ह के साथ रखोगे। प्लस क्यू के कारण अगर किसी बिंदु पर विभव पूछा जाए तो क्या आएगा? प्लस के क्यू बटा आर। माइनस क्यू के कारण पूछा जाए तो क्या आएगा? सर माइनस के क्यू बटा आर आएगा। ये दिमाग में सेट करना, ये नोट लिख लो भाई। प्लस क्यू आवेश के कारण
विभव पूछा जाए, क्या पूछा जाए भैया, विभव पूछा जाए, तो प्लस क्यू अब इसके कारण बेटा किसी भी आर दूरी पर आपको बिंदु पी पर अगर आप विभव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा सर, विभव हो जाएगा कि क्यू बटा आर। अगर आपसे पूछा जाए, ये पहला केस हो गया, अगर आपसे पूछा जाए सर माइनस क्यू अवेश के कारण विभव बता दो, माइनस क्यू अवेश के कारण विभव, तो माइनस क्यू अवेश के कारण जो विभव होगा क्या होगा, अगर माइनस क्यू दिया है, बोल रहे किसी भी आर दूरी पर बिंदु पी पर विभव बताओ, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भैया, सर माइनस के क्यू बटा आर हो जाएगा। ये दिमाग में सेट कर लेना, बच्चे न्यूमेरिकल्स में यही गलती करते हैं। देखो यहाँ पे भैया मैग्नीट्यूड में क्यू का वैल्यू नहीं लेना, विथ साइन लेना है, क्योंकि भैया विभव कौन सी राशि है सर, अदिश राशि है। हाँ, अगर ये सदिश राशि होती तो क्यू का मान भैया परिमाण में लेते, जैसे विद्युत क्षेत्र में क्यू का मान क्या लेते थे, परिमाण में लेते थे। कूलाम बल में क्यू का मान कैसा लेते थे सर, परिमाण भी ना लेते थे। लेकिन यहाँ पे विभव में ऐसा नहीं है भैया, कैसे लोगे, विथ साइन लोगे। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। इसका ग्राफ देख लो बेटा, विद्युत विभव तथा दूरी के मध्य संबंध, तो जल्दी बताओ बेटा, ऐसे लिख लो, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव तथा दूरी के मध्य संबंध। बिंदु आवेश के कारण जो विभव का फार्मूला आया बेटा, क्या आया है, के क्यू बटा आर। तो बी और आर में कैसा रिलेशन है सर, इनवर्सली है, लेकिन आर की पावर कितनी है, 1 है। इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे बनेगा सर, भी आर, इसका ही बनेगा बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आधा चांद ही बनेगा। कैसे बनेगा भैया, आधा चांद ही बनेगा। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कैसे पूछा सकता है बेटा, है ना, कई बार जेई नीट में पूछा जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको ये ग्राफ दे दिया जाए, ये ई वाली लाइन है और बी वाली भी लाइन है, ये आर वाली लाइन है, एक ऐसी लाइन हो और एक ऐसी लाइन हो। अब आपको बताना है कौन विद्युत क्षेत्र का लाइन है और कौन विभव का लाइन है। तो हमको पता है बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। अब विभव कितना होता है जल्दी बताओ बेटा, के क्यू बटा आर होता है कि नहीं होता सर, बिल्कुल होता है। अब बेटा यहाँ पे देखो, ई और आर का रिलेशन कहता है सर आर का स्क्वायर है, यहाँ पे बी और आर का रिलेशन कैसा है, 1/r है। अब बेटा यहाँ पे आर की घात 1 है, यहाँ पे आर की घात 2, तो पहले बता दिया था इनके ग्राफ वृत्तक्रमानुपाती संबंध हो तो इनके ग्राफ क्या बनते हैं, आधा चांद बनते हैं। और इनके ग्राफ में ढाल किसकी ज्यादा होगी, जिसकी घात ज्यादा होगी। तो आर का स्क्वायर किसमें है, इसमें है, तो बेटा ढाल किसमें ज्यादा है जल्दी बताओ, इस वाले में ढाल ज्यादा है किस वाले में सर, इस वाले में ढाल ज्यादा है। तो ये वाला जो ग्राफ होगा किसके लिए होगा, ई के लिए होगा, विद्युत क्षेत्र के लिए। इसमें ढाल कम है तो ये किसके लिए होगा बेटा, विभव के लिए होगा। किसके लिए होगा, विभव। चमका कि नहीं चमका सर, बिल्कुल समझ चमक गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे सर, बिल्कुल बनेंगे। तो ये आज हो गया बेटा सेकेंड चैप्टर का बेसिक पढ़ाया, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगले लेक्चर्स में आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा भैया अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव, आगे समझ में। फिर उसके अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगला चैप्टर जो होगा पूरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा बेटा। विभव के मैं पूरे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा जितने आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हो। तो भैया मिलते हैं अगले लेक्चर्स में बहुत ही शानदार तरीके से। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।